Hey guys, what's up? Welcome and welcome back to my YouTube channel. Welcome to an another video. So आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट ब्रशेज़. ओके, कि हम जो है ब्रशेज़ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन किन टाइप से यूज़ कर सकते हैं, कौन से ब्रशेज़ कहाँ यूज़ करने हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास लिमिटेड अमाउंट के ब्रशेज़ होते हैं, तो वो उन लिमिटेड ब्रशेज़ में कैसे अपना मेकअप करें. और ऐसा मेकअप भी मतलब मैंने ये जो मेकअप आज का किया है वो इन ब्रशेज़ के साथ ही किया है और मैं इन ब्रशेज़ के साथ ही अपना मेकअप करती हूँ. सो आई वॉज़ लाइक कि एक टाइम पे मैं भी देखती थी कि कौन से ब्रशेज़ कहाँ पे यूज़ होते हैं. सो आई वॉज़ लाइक कि चलो अब थोड़ा बहुत जो पता चल गया है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ. बट उससे पहले हेलो, माय नेम इज़ सपना और मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती हूँ वीडियो रिलेटेड टू मेकअप, हॉल वीडियो, प्रोडक्ट रिव्यू, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग एंड व्हाट सो नॉट. जी हाँ, ठीक है. तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. तो मैंने इनका जो है शॉर्ट वीडियो में भी अपना डाला था. मार्स कॉस्मेटिक के जो है ये ब्रशेस सेट है. 8 ब्रशेस का सेट है जिसमें कि हमको 3 ये मिलते हैं. ये ऐसा नहीं है कि मैं इन ब्रशेस का प्रचार कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. वो मैं पहले वाली वीडियो में कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे ब्रशेस. बट आज का वीडियो है कि हम कौन से ब्रशेस कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो मैं ये वाले ब्रशेस मेरे पास हैं तो मैं ये वाले ही बताऊँगी और 1 बाय 1 मैं आपको बताती रहती हूँ कि कौन से ब्रशेस हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्टली हम फेस ब्रशेस की बात करते हैं. हम अगर अपना बेस करेंगे तो ऐसा एक फ्लैट ब्रश आता है. ठीक है. अगर आप ये लोगे तो आपको और हेल्प हो जाएगा. अगर आप स्विस ब्यूटी के भी लेते हो तो सारे में ये सारे पैक तो होते ही हैं. तो आप वैसे इनमें लिखा भी होता है बट फिर भी ठीक है. ऐसा ये एक राउंड फ्लैट ब्रश जो होता है ये कुछ ऐसा फ्लफ़ी सा होता है. इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने फाउंडेशन के लिए. सो आप इसको अपना डैब डैब करके अपना फाउंडेशन आप इसे ब्लेंड कर सकते हो. और अगर आपके पास सिर्फ यही ब्रशेज़ है, यही ब्रश है, तो आप इससे अपना पाउडर भी कर सकते हो. मैं तो अपना एक ही ब्रश बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ब्रशेस की ज़रूरत है हमको, आप एक ब्रश से भी बहुत सारे काम कर सकते हो. लाइक अगर ये फाउंडेशन ब्रश ही आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, आप इससे अपना फाउंडेशन ऐसा ब्लेंड कर सकते हो. प्लस अगर आपको इसके बाद आपको कॉम्पैक्ट लगाना है तो आप इसी को उसमें डैब करके हल्का सा टिश्यू ले लो, उसमें आप उसको पोंछ दो और हल्का सा उसमें डैब करके देन आप उसको ऊपर से उसको सेट कर सकते हो. थर्ड चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो इसकी एजेस होती हैं, ये एजेस होती हैं वो आप एजेस को कॉन्टोर में लेके देन आप इसको अपना फेस कट कर सकते हो. ये साइड जो कटिंग है उससे आप अपना फेस कट कर सकते हो ऐसे करके. आप उसको नोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए. एंड देन आप उसको अपने चिन कॉन्टोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो आप फाउंडेशन ब्रश को इन टाइप से यूज़ कर सकते हो. अगर आप ब्लश लगाते हो, आप पाउडर ब्रश लगा रहे हो, आप अगेन ले लो और डैब 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 करके लगाओ. देन उसको हल्का सा ब्लेंड कर दो. और अगर आप क्रीम ब्लश ले रहे हो तो वैसे तो फिंगर की हेल्प से लग जाता है, बट अगर आपको चाहिए कि आप ब्रश की हेल्प से लो तो अगेन आप इसको इससे डैब डैब करके वो कर सकते हो. ठीक है. तो आप एक ब्रश को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो. इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो. कोई आइज़ के लिए मैं बताऊंगी बाद में, 2 मेन ब्रशेज़ ही आप लेना. अगर आप सोच रहे हो लेने की तो 2 ही ब्रशेज़ वैसे लगते हैं आइज़ के लिए. बहुत ऐसा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है. बट या फाउंडेशन ब्रश से आप फाउंडेशन भी लगा सकते हो, आप पाउडर भी लगा सकते हो, आप उससे कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, आप उससे ब्लश भी लगा सकते हो. तो आई थिंक फेस का तो ऑलमोस्ट पूरा वैसे फाउंडेशन ब्रश के साथ हो जाता है क्योंकि वैसे कॉम्पैक्ट में पफ दिया होता है. बट इन केस अगर आप लूज पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आप इससे कर सकते हो वैसे. ठीक है. वैसे इतना अप्रोप्रिएट पाउडर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट इन केस आपके पास नहीं है तो आप ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हो. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ फाउंडेशन ब्रश जो आप काफ़ी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप में. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये एक पाउडर ब्रश काइंड ऑफ है, ऐसा कुछ है. और इसमें जो है ये ओवल शेप में है. ठीक है. कुछ ऐसे में और काफ़ी डेंस है. आप देख सकते हो इसकी डेंसिटी. इससे आई डोंट थिंक कि आप, अगर आपके पास ये है तो आप इससे अपना फाउंडेशन लगा सकते हो. फाउंडेशन से आप पाउडर और फाउंडेशन दोनों कर सकते हो. बट अगर हम बात करेंगे पाउडर ब्रश की, जो कि ऐसा सा कुछ अगर दिखने में होता है, तो आप इससे आई डोंट थिंक कि फाउंडेशन इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा. सो ये सिर्फ पाउडर के लिए ही यूज़ हो सकता है, पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है. जैसे कि आप पाउडर कॉन्टोर ले रहे हो तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है. मैं इनफैक्ट इसी से ही अपना कॉन्टोर करती हूँ. ये जो साइड में इसका ये जो शेप है, ये हल्का सा जैसा ऐसा उठा हुआ सा शेप है, तो आप इसमें अपना कॉन्टोर ले लो एंड देन आप इसको कॉन्टोर कर सकते हो. ठीक है. और बाकी तो ये पाउडर के लिए अच्छा होता है. ये आप
कंसीलर लगा रहे हो तो आपका अंडर आई क्रीज ना हो, आपका लिड क्रीज ना हो, तो ये बहुत ही अच्छे से यूज़ हो जाता है। आपके इनर कॉर्नर्स में भी अच्छे से चला जाता है और आप अच्छे से अपना पाउडर यूज़ कर सकते हो ताकि क्रीजिंग ना हो वहाँ पे। और आप अपने लिड में भी इसको लगा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ये पूरा फेस आप इसको अपना पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए तो ये अच्छा है ही, एंड आई थिंक ये कॉन्टोर के लिए और पाउडर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको सेट वेट करना है अपना फेस तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। पाउडर ब्लशेस जो होते हैं आप इसको अपने ब्लशेस के लिए यूज़ कर सकते हो। हर एक पाउडर प्रोडक्ट जो आपको अपने फेस पे यूज़ करना है तो आप उसको इसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हो, जो कि ऐसा फ्लफी सा दिखता है। और इसमें लिखा हुआ भी है कि ये पाउडर ब्रशेज़ है, बट कई ब्रशेज़ में नहीं लिखा होता, बट वो कुछ ऐसे फ्लफी से होंगे जो आप पाउडर के लिए यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप में। ओके, तो सेकंड ब्रश है ये, जो कि पाउडर ब्रश है। आप इसको हर एक पाउडर प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर के लिए भी यूज़ हो सकता है ये। आप इसको जस्ट ऐसे अपना हाइलाइटर यूज़ कर लो। आपका हाथ सेट होना चाहिए आपके मेकअप में कि आप कैसा अपना मेकअप कर रहे हो। सो आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो ब्रशेस को अलग अलग तरीके से। तो ये दूसरा मैंने जो बताया ये है आपका पाउडर ब्रश के लिए। ओके, सो ये हो गया। थर्ड जो इसमें दिया हुआ है और ये कुछ ऐसा सा आता है, तो आप देखोगे ये थोड़ा सा फाउंडेशन ब्रश की तरह ही है, बट फाउंडेशन ब्रश ब्रॉड होता है तो ये थोड़ा सा उससे छोटा है। ठीक है, आप इसको देखोगे तो ये वैसे कंसीलर के लिए होता है और काफ़ी डेंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसको अपने कंसीलर के लिए यूज़ कर सकते हो। आप अपना कंसीलर आपने लगाया और आप इसको जस्ट डैब 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 करके ऐसे करके आप इससे अपना कंसीलर बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। और आप चाहो तो इससे अपना फाउंडेशन भी कवर कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे फाउंडेशन पर्सन नहीं हो, आपको चाहिए कि आप सिर्फ कंसीलर लगा के निकल लेते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग देता है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर। आई थिंक जो ब्रशेज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है वो हल्का सा प्रोडक्ट जो है वो सोक इन कर लेता है, बट एज़ कम्पेयर टू ब्रश जो है फुल कवरेज देता है। तो मैं हमेशा ब्रश ही यूज़ करती हूँ। ऑल्दो मैं बहुत फाउंडेशन ऐसा पर्सन नहीं हूँ, थोड़ा सा वीडियो के लिए मुझे थोड़ा ये इतना मेकअप करना पड़ता है, अदरवाइज मुझे अपने पे इतना ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। बट और भी जो लड़कियाँ हैं जिनको सिर्फ कंसीलर तक ही ठीक रहता है, तो आप ये ले सकते हो इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन ब्रश। आपको ये अलग अलग उसमें भी मिल जाएगा और आप सिंगल भी एक प्रोडक्ट ले सकते हो। तो यस, तो आप इसको अपने फाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आप कभी फाउंडेशन भी कर रहे हो इससे, जस्ट डैब इट, ओके, नॉट रब इट, जस्ट डैब इट उस जगह पे, एंड देन इससे कवरेज ठीक ठाक आ जाएगा। और बाकी उसके लिए तो है ही कंसीलर के लिए। आप इसको देखो, ये बिल्कुल इनर कॉर्नर्स में जाके अच्छे से ब्लेंड कर देता है। नोज़ के अगर अराउंड देखेंगे तो ये बिल्कुल नोज़ के अराउंड जाके भी अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है। इधर 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 हर जगह आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये ब्लेंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप इससे हाईलाइट भी कर सकते हो। हाईलाइटर आप इसको यूज़ करके आप अगर आपका क्रीम हाईलाइटर है तो आप उसको भी इससे अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत ही ब्रॉड ऐसा एंगल नहीं ले रहा है, काफ़ी ऐसा छोटा एरिया आपका कवर करेगा। तो जो आपका एप्रोप्रिएट लगने वाली चीज़ होगी, जो आपके बिल्कुल कम रीजन पे लगनी होगी, लाइक हाईलाइटर, वो हमको सिर्फ यहाँ वाले एरियाज़ पे, नोज़ के ब्रिज में ऐसे चाहिए होता है। तो अगर फाउंडेशन ब्रशेज़ की बात करेंगे उसके लिए तो आई थिंक ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले रहा है, ये थोड़ा सा कम जगह ले रहा है। तो अगर सिर्फ हमें नोज़ की ब्रिज में लगाना है तो हम जस्ट इसको नोज़ की ब्रिज में लगाएंगे। और अगर हमें सिर्फ चीक बोन्स पे चाहिए, यहाँ पे हाईलाइटर चाहिए जैसे ऐसे शाइन कर रहा है, तो आप उसको जस्ट एक जगह पे डैब कर सकते हो। फाउंडेशन ब्रश जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले लेता है, तो उससे थोड़ा सा ऐसा दिक्कत आता है। बट आई थिंक जो ये कंसीलर ब्रश है ये ऑल इन वन आपका काम कर सकता है। आप इससे कॉन्टोर भी कर सकते हो। कॉन्टोर के लिए भी आपको एक लिमिटेड एरिया चाहिए कि आपको इस एरिया में कंटूर करना है, इस एरिया में कंटूर करना है, नोज़ में कंटूर करना है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। आप इसको बहुत ही मल्टी फंक्शनल आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपने क्रीज एरिया को, मतलब अंडर आई के लिए आपने कंसीलर यूज़ कर लिया, आप उसके बाद इसको पाउडर में यूज़ कर सकते हो, आप उसको डैब कर सकते हो उस एरिया में। तो फुल फेस के लिए तो आई डोंट थिंक फुल फेस के पाउडर के लिए तो ये यूज़ नहीं होगा, बट ये डेफिनेटली आपके अंडर आई के पाउडर के लिए ये यूज़ हो सकता है, आपके कंसीलर के लिए, फाउंडेशन के लिए यूज़ हो सकता है, ब्लश के लिए यूज़ हो सकता है, हाइलाइटिंग के लिए यूज़ हो सकता है, आपका ये कंटूरिंग के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ एक ब्रश में इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक आप कंसीलर ब्रश में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना। और कंसीलर ब्रश में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दी है, या फिर अब मैं करूँगी। तो वो कंसीलर ब्रश और ये कंसीलर ब्रश वन ऑफ द फेवरेट और बहुत ही यूज़फुल ब्रश हैं जो कि मुझे लगे हैं।
और या आई थिंक कंसीलर ब्रशेज़ आर द बेस्ट। सो मोस्टली क्या होता है ना, ये 3 ब्रशेज़ ही होते हैं जो हमारे फुल फेस के बेस के लिए एक लगते हैं, पाउडर ब्रश, कंसीलर ब्रश और फाउंडेशन ब्रश। उसके बाद बात आती है आईज़ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारी फेस में। तो आईज़ से आप बहुत ही अच्छे से लुक कर सकते हो। आईज़ आपका पूरा एक स्ट्रक्चर का वो थोड़ा सा वो कर देती है। बहुत ही मतलब मुझे इनमें से सिर्फ 2 ही ब्रश लगते हैं आई के लिए, और वो मैं आपको अब बताती हूँ कि वो 2 ब्रशेज़ हैं कौन से। तो अगर मैं बात करूँ इनमें से, जो मेन ब्रश है दैट इज़ दिस, ये है ब्लेंडिंग ब्रश। ओके, ये कुछ इस टाइप का लगता है। ये थोड़ा सा सिमिलर है कंसीलर ब्रश से, बट कंसीलर ब्रश के अकॉर्डिंग इसकी डेंसिटी थोड़ी सी नैरो हो गई है, और थोड़ा सा ये डेंस तो अपने अकॉर्डिंग पूरा ही है, बट उससे थोड़ा सा छोटा आप ले लो। अगर आपको पूरे ही आईलिड में एक कलर चाहिए और आप उसको ब्लेंड करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे ब्लेंडिंग ब्रश उसको ब्लेंड करने के लिए। लाइक अगर आपको न्यूड कोई कलर है, आपको अपनी पूरी आईलिड में लगाना है, आपको क्रीज एरिया में लगाना है, एक बेस देना है आईज को, तो आप क्या करोगे, ये काफ़ी एरिया कवर करता है ब्लेंडिंग ब्रश। आप देख सकते हो काफ़ी फ्लफ़ी होता है ये, और पूरा एरिया आपका कवर कर सकता है। जिनकी बिग आईज़ हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, और वैसे भी स्मॉल आईज़ के लिए अगर आपको पूरे आई में बेस की तरह इसको यूज़ करना है तो आप कोई भी शेड आपको जो भी आपको देना है आपकी आई में, तो आप इसको अच्छे से आप पूरा एरिया ये कवर कर लेता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है काफ़ी यूज़फुल होता है आईज़ के लिए, एक बेस देने के लिए, और ये ट्रांजिशन शेड देने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और इससे काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन शेड आती है। तो ब्लेंडिंग ब्रश तो इम्पोर्टेंट होता ही है। कई लोग क्या करते हैं, इससे अपना कंसीलर भी सेट करते हैं इससे। जैसे उन्होंने हल्का सा कंसीलर ले लिया, कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं कर रहा है, हल्के से डॉट लगा दिए कंसीलर के और फिर उसको कंसीलर को इससे डैब डैब कर रहा है, ये काफ़ी छोटा पार्ट भी कवर कर सकता है। सो आप नोज़ के अराउंड कंसीलर बहुत ही हल्का सा अगर मेकअप चाह रहा है कोई, तो वो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमल बहुत ऐसे छोटे छोटे एरियाज भी कवर करता है। सो कई लोग इससे अपना कंसीलर भी ब्लेंड करते हैं। लाइक हल्के से ऐसे डॉट लगा लिए एंड देन उसको हल्का ऐसा ब्लेंड कर लिया, एंड देन इसी के साथ ही अपना पाउडर भी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्लफ़ी है। एज अ पाउडर भी ये काम कर लेगा और एज अ कंसीलर ब्लेंड के लिए भी काम कर देगा। बट बहुत ज़्यादा हैवी कंसीलर, जैसे आपके मेकअप आर्टिस्ट या आप भी, जो मैंने ये आई लुक किया हुआ है, इसके लिए कंसीलर ब्लेंड के लिए आई डोंट थिंक ये वर्क करेगा। बट हल्का फुल्का अगर नॉर्मल डे आउट के लिए कंसीलर ब्लेंड करना है तो आई थिंक इससे भी कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, जो कि है ये एक ब्लेंडिंग ब्रश। और पाउडर के लिए भी अगर आपको क्रीजिंग से बचाना है तो हल्का सा ऐसा पाउडर कर दिया, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लेंडिंग ब्रश है तो आप उसको सिर्फ अपने आईलिड में ही यूज़ करो, आप उसको मल्टी फंक्शनल यूज़ कर सकते हो। कई लोगों के हाथ सेट नहीं होते कि वो कॉन्टोर यूज़ करें, पाउडर कॉन्टोरिंग करें, तो वो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके हाथ सेट नहीं होते। तो वो क्या कर सकते हैं, एक छोटा एरिया ले लेके इसको कर सकते हैं कॉन्टोरिंग के लिए। नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट हो सकता है। आप बिल्कुल ईजिली इसको लाइन कर सकते हो अपनी नोज़ को, एंड देन उसको स्मच कर सकते हो, कॉन्टोर कर सकते हो, चिन कॉन्टोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई डर नहीं है कि यहाँ का वो यहाँ लग गया, यहाँ का वो यहाँ लग गया, ऐसा कुछ, या फिर यहाँ का कॉन्टोर वो यहाँ चला गया। तो ये काफ़ी अप्रोप्रिएट रहता है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा डरते हैं कॉन्टोरिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया से कवर नहीं कर रहा है। तो आपका जो एरिया कवर करना है ये जस्ट वो कर लेता है, एंड देन फिर आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आइज़ के लिए ये उसी काम आता है कि आप इसको अपना ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ कर सकते हो। ट्रांजिशन शेड मतलब क्या, जैसे कि मैंने ये हल्का सा डार्क पिंक दिया हुआ है, तो मैंने ये जस्ट इसी से ही दिया था। आप ले सकते हो एंड देन इसको अपना ट्रांजिशन शेड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है आई मेकअप में। तो फर्स्ट मैं इसको बोलूँगी जो काफ़ी यूज़फुल होता है, एंड देन सेकंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज वेल एज, वो है ये पेंसिल ब्रश, जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है और उससे थोड़ा सा और छोटा, और इसकी जो टिप है वो थोड़ी सी और छोटी, और ये डेंस अपने अकॉर्डिंग ही होते हैं। लाइक जितना छोटा उसके अकॉर्डिंग उतना ही डेंस। अब इस छोटे वाले ब्रश का क्या यूज़ है, तो इसका ये यूज़ है कि अगर किसी की आईज छोटी है, उसको अपना छोटा कवर करना है एरिया आई में, लाइक मुझे सिर्फ अपना
पूरा ट्रांजिशन दे दिया। उसके बाद मैंने हल्का सा ये पर्पल शेड लगाया हुआ है, बट मुझे वो ऊपर नहीं देना है, हल्का सा यहाँ से यहाँ तक देना है। सो उसके लिए कम एरिया कवर करने के लिए पेंसिल ब्रशेस यूज़ होते हैं, तो मैं वो कम एरिया कवर करूँगी। तो मुझे यहाँ पे कोई और शेड लगाना है तो मैं इसमें वो शेड लेके देन इसको अपना यूज़ कर सकती हूँ उस एरिया पे। दूसरी चीज़ क्या है, आप इसको अपने लोअर लैशेज़ में यूज़ कर सकते हो कोई भी कलर शेडिंग के लिए। जैसे कि मैंने एक हल्का सा ब्राउन शेड दिया हुआ है, तो आप इसको एज अ काजल के लिए जो ट्रांजिशन होता है लोअर लैशेज़ में, आप उसको ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये स्मजिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप काजल लगा रहे हो और नीचे आपको स्मज करना है तो आप इससे अच्छे से इसको स्मज कर सकते हो। इनर कॉर्नर को आप इससे हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। यहाँ पे आप कर सकते हो, हाईलाइटिंग के लिए अच्छा हो सकता है ये आइज़ के लिए। तो आइज़ के लिए मेनली ये दो ही जाते हैं, एक तो आपका जाता है ये ब्लेंडिंग ब्रश और दूसरा जाता है आपका पेंसिल ब्रश। सो अगर आपको आइज़ के लिए इन्वेस्ट करना है किसी दो ब्रशेज़ में, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक ब्लेंडिंग ब्रश और एक पेंसिल ब्रश ज़रूर लेना। इन दोनों की हेल्प से ही सारे मेकअप होते हैं, और ये पूरा जो आई मेकअप लुक हुआ है ये सिर्फ इन दोनों की वजह से ही हुआ है। बाकी इसमें जो 3 ब्रशेज़ और आते हैं वो है, एक तो आपका आईब्रो का आता है, जो आप सब ने देखा होगा, थोड़ा सा ऐसा एंगुलर काइंड ऑफ है। इससे आप अपनी आईब्रोज कर सकते हो फिल इन, एंड आप इससे अपना लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इससे स्मजिंग भी कर सकते हो। ये इसके यूजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप जो ब्लेंडिंग ब्रश और कंसीलर ब्रश है, पेंसिल ब्रश है, उससे ही आपका पूरा आई लुक कंप्लीट हो सकता है। और बाकी आईब्रोज़ के लिए तो ये मस्ट हैव होता ही है, बट कई आईब्रोज़ में होता है कि उसमें खुद में ही स्पूली हुई होती है, तो आई डोंट थिंक कि आईब्रो ब्रश की इतना नीड होता है। सो आपको पता ही आईब्रो ब्रश के क्या काम है। अदरवाइज़ वो स्मजिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको काजल स्मज करना है तो आप जस्ट इससे अपना काजल भी स्मज कर सकते हो, अपना लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई जेल आपके पास आई लाइनर है तो वो भी आप इससे ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से। आईब्रोज तो कर ही सकते हो फॉर श्योर। एंड या दिस इज़ द यूज ऑफ दिस एंगल्ड लाइनर ब्रश। 2 ब्रशेज़ और जो इन्होंने इसमें दिए हुए हैं या और में भी आते हैं आई ब्रशेज़ में, वो है ये आई शेडो पैकिंग ब्रश, जो ऐसा कुछ फ्लैट है बट थोड़ा सा डेंस है। और ये दूसरा भी कुछ ऐसा सा ही है, मैं साथ में ही बता देती हूँ इसका। ये है क्रीम ब्रश, ये भी एक फ्लैट ब्रश ही है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्लैट है, और ये भी बिल्कुल फ्लैट है, बट ये थोड़ा सा डेंस है, ये हल्का सा कम डेंस है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, आई शेडो पैकिंग, ये पैकिंग के लिए हैं दोनों मेनली। अगर आपको, जैसे मैंने एक ग्लिटर अपना लगाया हुआ है, तो मैंने वो लगाया है इससे, जो छोटा वाला है इससे, आप उससे भी लगा सकते हो, बट ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप इसे कट क्रीज के लिए यूज़ कर सकते हो। बट वही है कि ये थोड़ा सा ब्रॉड एंगल लेगा और ये थोड़ा सा ऐसा शॉर्ट एंगल लेगा। अगर आपको शॉर्ट एंड पे कुछ, या आप इससे भी अपना कट क्रीज कर सकते हो, इससे भी आप ऐसा पैक कर सकते हो अपना ये ग्लिटर एंड ऑल। बट ये थोड़ी सी कम स्पेस लेगा, ये थोड़ा सा ब्रॉड स्पेस लेगा। अगर किसी को बहुत ही ब्रॉड एरिया पे करना है तो वो पूरा ऐसा पैक कर लेगा, और किसी को अगर कोई कम एरिया पे करना है तो वो ऐसा ये दोनों ही सेम ही वर्क करते हैं। बट ये है कि ये थोड़े से ब्रॉड एंगल के लिए होता है और ये थोड़े से नैरो एंगल के लिए होता है। अगर बात की जाए इसको पैक करने की, तो वो आप कर सकते हो पेंसिल ब्रश के साथ भी, बहुत ईजिली हो जाता है। आप जस्ट ग्लिटर वहाँ पे पिक कर लो एंड देन उसको पैक भी कर सकते हो पेंसिल ब्रश के साथ। अदर देन दैट हमारी फिंगर भी होती हैं जिनसे आप उसको पैक कर सकते हो। सो या मेनली अगर मैं आइज़ के लिए बोलूँगी तो 2 ब्रशेज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लेना, एक ब्लेंडिंग ब्रश और एक पेंसिल ब्रश, जिससे कि आपका पूरा आई लुक कंप्लीट हो सकता है। और अगर मैं फेस के लिए बात करूँ तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कंसीलर ब्रश लें, अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा ब्रश लें। अदर देन दैट ये जो मार्स कॉस्मेटिक के ब्रशेज़ है अफोर्डेबल कैटेगरी में तो हैं ही, पूरा भी अगर कोई लेना चाह सकता है तो वो ले सकता है। यहाँ पे स्विस ब्यूटी के भी वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। बट अगर कोई सिंगल भी लेना चाहता है तो फेस के लिए कंसीलर ब्रश, जिससे कि आप अपना पूरा फेस कर सकते हो, जो कि आप अगर डेली यूज़ वाले हैं जिनको कम मिनिमल मेकअप पसंद है और चाहिए कोई ब्रश, तो फॉर श्योर कंसीलर ब्रश, और आइज़ के लिए ब्लेंडिंग ब्रश एंड पेंसिल ब्रश। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। एंड इफ़ येस, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। या दैट इज़ इट। तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।